अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामाईन, आज मैं मौजूद हूँ शीशा वतनी में। आज के हिसाब प्रोग्राम में एक ऐसा हिसाब करेंगे और आपको दिखाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। आपने महकमा की गलतियां देखी होंगी, महकमों के काम देखे होंगे, लेकिन आज जिस महकमे के हवाले से हम बात करने लगे हैं, आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले ज़दोकोब किया जाता है, फिर पैसों का मुतालबा किया जाता है, फिर जब कोई पैसे नहीं देता फिर उनके ऊपर FIR दे दी जाती है। और बदबख्ती की बात तो ये है कि ऐसी महकमे जो है हमारे मुहाफिज होते हैं, लेकिन मुहाफिज नहीं, अब ये फिरौन बन के आएंगे आपकी दुकान पे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पे आपके ऊपर FIRs दी जाएंगी झूठी बुनाकर कि ये तो हमारे ऊपर दूध गिराने लगे थे। इस सारे प्रोग्राम के हवाले से आपको दिखाते हैं और सुनवाते भी हैं। और प्रोग्राम के दौरान हमारे रिपोर्टर हैं जो शीशा वतनी के हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि ये सारा मामला पेश कैसे आया। पहले वो जो है दुकानदार हैं जिनके लिए ये मामला हुआ, उनको कैसे अरेस्ट किया गया, उनको कैसे ज़दोकोब किया गया और कितने पैसों का मुतालबा किया गया, ये सारी तफसीलात आज आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। पहले तो जो है ये मामलात हुए, कैसे वो फिरौन आते हैं आपकी दुकान के अंदर एंटर होते हैं, फिर आके आपको ज़दोकोब करने लग जाते हैं, फिर जो है ये सारा मामला हमें बताएं। हमारी आवाम सुनने को बड़ी जो है तरस रही है कि जैसे वो दुकान के अंदर आते हैं, आके सामान जो है दूध गिरा देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर गर्म दूध गिराने लगे थे, जो कि वीडियोज़ के अंदर तो कुछ और है। ये सारा मामला पेश कैसे? हम सर अपनी दुकानदारी कर रहे थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे। अचानक पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ी आती है, वो आके हमें कह रहे थे चेकिंग करना शुरू कर दिए। अचानक ही हम बैठे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो हमसे बात भी नहीं कर रहे, ना कोई सवाल का जवाब दे रहे हैं, हमें कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने आके जी हमें सफाई चेक करना शुरू कर दी। फ्रीज़रें चेक की, बिल्कुल ठीक थी, और दूसरी फ्रीज़र हमारी चेक की, 2 फ्रीज़र हमारे पास, दोनों ठीक ठाक साफ़ सुथरी थी। और उन्होंने कहा जी हमने आपका दूध चेक करना है। हमने कहा सर कर लें दूध चेक। तो उतनी देर में भाई था मेरे साथ जिसके ऊपर FIR, मेरे ऊपर FIR थी, तो उससे पैसों का मुतालबा करना शुरू कर दिया। किससे पैसों का मुतालबा करना शुरू कर दिया? मुझसे और मेरे बड़े भाई से। ठीक है, कितने पैसों का मुतालबा? 15,000 का। ये आप हल्फन बात कर सकते हैं? हाँ जी सर। कलमा पढ़ के बात कर सकते हाँ जी। हैं? आप कलमा पढ़े ऑन स्क्रीन हमारी ऑडियंस को सुनाएं कि आप झूठ नहीं बोल। हम सर किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोल रहे, हमसे उन्होंने मुतालबा किया है। हाँ जी। मुसलमान होने के नाते आप कलमा पढ़ के बता सकते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, पैसों का मुतालबा किया गया है। ये कलमा पढ़ के आप मुसलमान होते हैं क्या? तो बताएंगे। ये सर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने उनसे पैसों का मुतालबा किया, उन्होंने हम। फूड अथॉरिटी वाले? हाँ जी, फूड अथॉरिटी वाले। फिर हमारी काफ़ी देर बहस हुई है, उन्होंने हमारा दूध चेक किया है। दूध खैर उन्होंने कहा जी आपका नामुनासिब, पहले ठीक था, फिर बाद में नामुनासिब हो गए जब पैसे नहीं दिए। जब पैसे नहीं दिए। तो काफ़ी हमारी बहस इधर हुई है। उन्होंने फिर कभी दूध अंदर ले गए, कभी बाहर ले गए। हमारे पास वीडियो एविडेंस है मौजूद। उन्होंने फिर हमारे ऊपर FIR की, जबकि हमें पकड़ने का जो है वो 15 के पास है, लेकिन पुलिस के पास? हाँ जी, पुलिस के पास। लेकिन हमें पकड़ा है कि पैरा फोर्स वालों ने। पैरा फोर्स उठा के ले? हाँ जी, पैरा फोर्स उठा के लिए। ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बदबख्त बात हो सकती है कि अदारे उठाएंगे नहीं, अब पैरा फोर्स उठाएगी। पैरा फोर्स तो इंक्रोचमेंट संभाल ले, वही बड़ा काम है। अब ये बंदों को भी अरेस्ट करेगी फूड अथॉरिटी के कहने पे या किसी और मुलाजिम के कहने पे। अब इनको मजलूमों शहरियों को ये तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय इनको अरेस्ट करके लेके जाएंगे। ये कितनी बदबख्ती की बात हो सकती है। नाज़रीन, ये भाई बता रहे हैं कि हमें पीरा फोर्स वाले उठा के लेके गए हैं। अच्छा, फिर भाई? फिर उन्होंने जी दूध हमारा चेक किया है, हमें नहीं पता, उन्होंने खुद ही कहा जी दूध आपका नाकस है, हम इसको गिराएंगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं मानी। हाँ जी, फिर हमारे ऊपर FIR हो गई, पैरा फोर्स वालों ने हमें उठा लिया। तो दूध FIR में उन्होंने कहा कि हमने गर्म दूध गिराया उन पे FIR के अंदर? FIR के अंदर, लेकिन वो ठंडा दूध होता है, 0 टेम्परेचर पे होता है। ठीक है। तो ठंडा किया होता है हमने, वो गर्म दूध नहीं था। आप लोगों ने गिराया उनके ऊपर? नहीं, हमने कोई नहीं गिराया, हमारे पास मजम्मत की उनके ऊपर? हाँ नहीं, हमने पैरा फोर्स के ऊपर या फूड अथॉरिटी के ऊपर आप लोगों ने मजम्मत की? नहीं सर, कोई मजम्मत नहीं की, हमारे पास वीडियो एविडेंस है। अच्छा। हाँ, किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं हमने की। हाँ, फिर वो यहाँ पे हमारे साथ वाले दुकानदार वो इकट्ठे हो गए, रश पड़ गया, पैरा फोर्स वाले आ गए, काफ़ी बहस मुबासा हुआ हमारा उनके साथ। ठीक है। लेकिन गालम गलोच तो नहीं किसी किस्म की भी हुई, ना ही कोई बहस हुई है। बस इस बात पे बहस हुई है पैसों के लेन देन के मामले में। ठीक है। आपका नाम क्या है? तलहा जी। आप दुकान के ओनर है? हाँ जी। ठीक है। ये भी भाई है आपके? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। उमर। उमर भाई, आप भी दुकान पे मौजूद थे जिस टाइम ये सारा हुआ? नहीं, उस समय दुकान पे मौजूद नहीं था। आपके ऊपर भी FIR हो? नहीं, मेरे ऊपर नहीं, भाई यूसुफ है। अच्छा, भाई यूसुफ हैं।
तो क्या कहेंगे मरियम साहिबा को? मरियम साहिबा ने इतने इनको इख्तियारात दे दिए हैं कि ये जिसको चाहेंगे उठा लेंगे। ये गलत बात कर रहे हैं, बेइंसाफ़ी हुई है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। ठीक है, हमारी दुकान की बदनामी हुई है, हमारी दुकान 3-4 दिन से रही है, इसका जिम्मेदार लॉस होगा। हमारा लॉस काफ़ी दिन लॉस ही हुआ है। ये देखें कौन जिम्मेदार है इसका? गरीब लोग हैं हम, मैं यहाँ पे रोज़ी करें कमाएंगे। 6 दिन दुकान सी रही है हमारी, कभी 6 दिन कभी साहिवाल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता, इसके बाद जाए कोई बात ही नहीं सुनता। नाजरीन, ये मुकदमा नंबर जो है वो 402/26 थाना सिटी शीशावतनी ज़िला साहिवाल, जिसके जो है अकॉर्डिंग FIR हुई है और दफात जो है वो क्या लगाई गई हैं 354, 353, 506B, 186, 188 और एक जो है जो अथॉरिटी वाले लगाते हैं, फूड अथॉरिटी वाले, उनकी दफात। ठीक है, और जो इनके ऊपर वो दफात लगाई गई, क्या ये सही लगाई गई हैं या गलत लगाई गई हैं? एक बहन भी यहाँ पे मौजूद है जो सारे मामलात को देखती रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे थी जिस टाइम ये सारा मामला? हाँ जी, हम यहीं पे थे जब हमें पता चला भी ऐसे दूध गिरा रहे हैं इसे। आप मोहल्लेदार हैं? हाँ जी, मोहल्लेदार है, साथ ही है हमारा घर। तो माँ जी ये बताएं सारा मामला हुआ कैसे, ये पेश कैसे आया मामला? आए दिन यही आते रहते हैं, आए दिन इन पे जुर्माना डालते रहते हैं, ये क्यों ऐसे हैं? इन्होंने बेचारों ने कुछ भी नहीं कहा, ये बच्चे जैसे हैं मेरे। इसको पकड़ के ले गए हैं, मैंने कहा मिन्नत तरला, ये मेरा नवासा है, इसे ब्लड की कमी है, इसका इनएक्टिव ब्लड है, इसे ब्लड भी देना था। हमने इतना उस लेडीज की तरले किए हैं, जो मैडमें हैं, मैडमों के भी और सर को भी। यकीन करो मैंने पाँव तक पकड़ने के गई हूँ भी, इनके मैं पाँव पकड़ लेती हूँ, बच्चों को माफ़ी दे दो, इस बच्चों को आर्जी तौर पे छोड़ दे, मैं ब्लड ले लूँ इसका। ये बच्चा थैलेसीमिया का, ये यतीम बच्चा है। थाने जाके 4 घंटे 5 घंटे हम खड़े रहे हैं भी, किसी किस्म के थोड़े देर लिए इस बच्चे को दे दें। नहीं जी, आप क्या लगती हैं, आप पीछे हो जाएं, आपका क्या काम है? ये वीडियो के अंदर भी एक औरत नजर आ रही है, वो आप ही हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। अच्छा, आपने सारा मामले अपनी आंखों से देखा है? इन लोगों ने फूड अथॉरिटी के ऊपर कोई दूध गिराया है? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है, किसी किस्म के नहीं है। जब बच्चा ये आपका है, इसके सर पे हाथ रखे कसम दे सकती है इस बात? हाँ जी, हम दे सकते हैं, ये मेरा नवासा है। ठीक है, ये नवासा यतीम बच्चा है, इसका बाप ने भी नहीं है सर पे, इसका बाप अलहदा भी है। क्या कहेंगे मरियम साहिबा? मरियम साहब को सबको पता ही है क्या हो रहा है हमारे साथ, ये तो आप देख ही रहे हैं ना। एक बच्चे के लिए मैं 1 घंटे के लिए मोहलत ले रही हूँ, मेरा बच्चा मौत के मुंह में है, कम से कम 1 घंटा। ऐसे 24 सारे बैठे हुए हैं, किसी ने आंखों में आंसू क्यों आ गए? आंसू आने नहीं है, जब इतना मसला बन जाए। एक बच्चा हमारा, हम किराए पे हैं और बच्चे हमारे लिए हमदर्दी है, ये हमारे बेटों जैसे बेटे ही हैं समझो हमारे। हर दफा एक दफा नहीं ब्लड दिए, जाके सिविल में जाके पता कर लें ये हमारे लिए कितनी हमदर्दी कर रहे हैं। मासी ये बताएं, जब इधर थे, ये फूड वालों ने लिखा है, फूड अथॉरिटी वालों ने लिखा है कि इन लोगों ने हमारे ऊपर दूध गर्म गिराया है, गिराने की कोशिश की गई है, ये आपने देखा? नहीं, आप ये बता दें, ये तो चूल्हे चल रहे हैं, इधर चूल्हे चल रहे हैं जो गर्म दूध गिरा दिया इनके ऊपर। ये तो आप खुद भी दे, पता चल सकता है ना, आपको नहीं पता चलता तो फिर तो बताएं ये चीज। भाई आप क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि महकमा फूड ने इनसे ज़्यादती की है, मुसलसल 3 दफ़ा उन्होंने ज़्यादती की है। पहले भी आते रहे हैं? पहले भी आते रहे हैं, रमज़ान में भी आते रहे हैं, वो मुसलसल उन्होंने तीसरी दफ़ा इनसे ज़्यादती की है। तीसरी दफ़ा ज़्यादती? तीसरी दफ़ा ज़्यादती की है। हम थाने गए हैं, मैं आंटी को साथ लेके गया हूँ, थाने में भी हमने इनकी मिन्नत समाजे की हैं, फ़ोन भी कराए हैं, ना इन लोगों ने फ़ोन उठाए हैं और ना ही इन्होंने कोई मिन्नत समाजे मानी है किसी की भी। इन्होंने बताया भी है कि मैं कचहरी में होती हूँ, काम करती हूँ, इसको बच्चे को ब्लड लगना था, वो नेगेटिव ब्लड है तलहा का। लेकिन ये मामलात बताएं भाई, ये मामलात आप उस टाइम इधर ही थे? नहीं, मैं बाद में आया हूँ, बाद में आऊँ। जब पैरा फोर्स आई है ना, उन्होंने आगे तला को पकड़ के डाले में बैठा लिया है, मैं तब आया हूँ। उसके बाद तला को थाने ले गए हैं, हम थाने उनके पीछे गए हैं, उधर भी जाके उन लोगों की हम मिन्नतें तलने करते हैं, वीडियो निकाल लें थाने की, चेक कर लें, हम उनकी कोई तकरीबन 2-3 घंटे मिन्नतें समाजत करते रहें। अब पंजाब पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी बंदे को अरेस्ट करेगी। अब अरेस्ट करेगी तो सिर्फ पीरा फोर्स, ये मैं तो इनको पीरा फोर्स नहीं कहता होता, हर प्रोग्राम में इनको पीड़ों वाली फोर्स कहता हूँ। अब ये मजलूम शहरियों को अरेस्ट करेंगे, आके हरासा करेंगे और फिर उठा के ले जाएंगे, ताकि हमारा शहर के अंदर दबदबा बना रहे, हमारा शहर के अंदर रोप बना रहे और जिसको चाहे वहाँ उठा लें, जिसको चाहे जो है वो अरेस्ट करके लेके जाके हवालात में बंद कर दें। ये गैर कानूनी था ये सारा मामला। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा रिपोर्टर है यहाँ पे, जहद उनका नाम है, ये सारी तफसीलात अब उनसे भी जानेंगे कि वो जो अभी कलमे पढ़ रहे हैं
कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। अभी फिर हम फूड अथॉरिटी के पास भी जाएंगे, उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम पीरा फोर्स के ऑफिस भी जाएंगे, उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को किसने अथॉराइज़ दिए हैं कि आप किसी भी शहरी को उठा के किसी के कहने पे लेके जाके हवालात में बंद करवा दें, या पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है। ये सारी तफसीलात अब हमारे रिपोर्टर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप हमारे रिपोर्टर हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आपने हमें वक्त दिया है, वो बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे आप इसमें? जी, गुज़श्ता कुछ दिनों से ये मामला इनका चल रहा है, जिसके पेश नज़र फूड अथॉरिटी वाले आते हैं और इनको मुबैना तौर पर हरासा करने की कोशिश करते हैं। ज़राए के मुताबिक ये कहा जाता है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इन्होंने गर्म दूध डाला। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये जो मशीनें लगी हुई हैं ये गर्म दूध की मशीनें है ही नहीं। यहाँ पर तो ठंडा दूध मौजूद होता है, इसमें बर्फ़ लगी होती है। तो बाद में वो उन्होंने FIR भी करवाई, जिसमें ये लिखा गया कि ये लोग हरासा किया, हमको मारा पीटा, दूध फेंका गया, हमसे बोलो बराज किया गया, ज़्यादती की गई। आप इनकी CCTV फुटेज भी अगर देखें तो उसमें कोई ऐसा मामला दरपेश नहीं आया। तो वो उन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है इनके साथ। बाद में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करके, AC को इन्फॉर्म करके पीरा फोर्स को बुलवाया है, जिसके पेश नज़र इनका एक बंदा उन्होंने अरेस्ट करवाया है, जो इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। ये कोई इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते या ऐसे इंसाफ के मामलात चला नहीं करते। तो हम तो इस मामलात के पेश नज़र हम AC साहब से, DC साहब से, DPO साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इनको इंसाफ की तरफ मुहैया किया जाए, इनको ज़्यादती की तरफ ना लेके जाया जाए कि ये लोग भी कल को आपके ख़िलाफ़ मामलात करें। वो कुछ बेहतर मामलात नहीं है। ये इनके साथ आपके कहने के मुताबिक किस तरह से ज्यादती हुई है इनके? ज़्यादती हुई है इनके साथ। ये एक शहरी को आके तजलील करनी शहरियत की, और शहरी के आके तजलील करनी, फिर लोगों के सामने तजलील करनी, ये नामुनासिब है भाई। जी जी, बिल्कुल नामुनासिब है। जो देखें ना आप, एक मामला है जो है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है, उसको आप बनाकर पेश कर रहे हैं ज़राए के मुताबिक, तो फिर ये सारी ज़्यादती है ना। ये हमारे रिपोर्टर थे जो शीशा वतनी से थे, और सारी तफसीलात उन लोगों ने भी बता दी है। अब हम कोशिश करेंगे पीरा फोर्स के ऑफिस जाने की, उनसे मौक़िफ़ लेने की, उनसे बात करने की कि आप लोगों को किसने इन्फॉर्म किया। आप लोगों ने आके एक शहरी को, दुकानदार को अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर जाके कहाँ पे पेश किया, ये तो सारी तफसीलात उनसे जानते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे फूड अथॉरिटी वालों से रब्ता करने की, उनके पास जाने की, उनके ऑफिस जाने की, क्या वो हमें मौक़िफ़ देते हैं या मौक़िफ़ देने से वो कासिर रहते हैं। होगा यही कि हम बिजी हैं, होगा यही कि हम यहाँ पे हैं नहीं, हम किसी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं, यही होगा। क्योंकि ना तो आप इनसे कुछ सवाल कर सकते हैं, इनको शाही अफसर कहा जाता है, इनको शाही उड़न खडोले मिले हुए हैं, जिनके ऊपर सारा दिन बैठ के ये सड़कों पे घूमते हैं और शहरियों की तजलील करते हैं। अब बात करने की कोशिश करते हैं पीरा फोर्स से जाके, फिर उसके बाद फूड अथॉरिटी वालों से। हमारे साथ रहिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर शीशा वतनी उनके ऑफिस में आ गए हैं। ऑफिस पता नहीं बंद है या ओपन है, आए ज़रा दिखाते हैं आपको। असिस्टेंट कमिश्नर शीशा वतनी, उनका ये ऑफिस है। मोहम्मद जवेज़ मुमताज़ का ये ऑफिस है। ये अंदर से मेरे ख्याल के मुताबिक लॉक है। अभी खटखटाया ऑफिस का टाइम जो है लिखा हुआ है रोज़ाना सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, मतलब 1-1.5 घंटा ही, मतलब यहाँ पे फिर एसी साहब बैठते होंगे। अभी मेरे ख्याल के मुताबिक ऑफिस जो है वो क्लोज़ हो चुका है, क्योंकि अभी ओपन नहीं किया जा रहा। ये भी जो है साथ एक असिस्टेंट हेड क्लर्क का ऑफिस है और असिस्टेंट क्लर्क का ऑफिस है शीशा वतनी, और इसको भी ताले लगे हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन। अगर कोई भी शहरी यहाँ पे इल्तमास लेके आता है, उनका जो है वो टाइम यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। अभी टाइम जो है वो टाइम ये हो चुका है, अभी 1:30 बजे हैं, तो ये ऑफिस जो है वो बंद है। चलें नाजरीन, अभी असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद नहीं था और ये मुबैना तौर पर ताले लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम अभी पैरा फोर्स के ऑफिस चलते हैं, वहाँ पे जाकर देखते हैं कि पैरा फोर्स भी मौजूद है, या उनसे कॉल पे बात कर लेंगे कि आप लोग हमें टाइम दें, हम आपसे मौक़िफ़ लेना चाहते हैं क्योंकि हमारा हक है। चलें हमारे साथ। आज हम आए थे सिटी शीशा वतनी में, ज़िला साहिवाल में 402/26 FIR होती है। अभी हम पुलिस स्टेशन आए थे। पुलिस स्टेशन जो है वो लोगो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन सिटी शीशा वतनी में मौजूद थे, लेकिन
SHO साहब जो है वो फ़ोटो खिंचवा सकते हैं लेकिन मौक़िफ़ देने से कासर हैं। फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, उनके साथ टिकटॉक बना सकते हैं, बाकी अगर आप मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे तो वो मौक़िफ़ नहीं देंगे कि हम मौक़िफ़ नहीं दे सकते, हमारे आला अफसरान ने मना किया है। जब आला अफसरान से बात की जाती है तो आला अफसरान कहते हैं कि आप PRO से बात कर लें। PRO से जब बात की जाती है तो PRO साहब कहते हैं कि बड़ा सख्ती से मना है कि नहीं बता सकते कि ये कहाँ तक केस पहुँचा है और ये सारी तफसीलात प्रोग्राम की जो है वो कैसे हुआ, कैसे वो दुकान के अंदर गए। पुलिस के पास जाएंगे तो वो आपको मौक़िफ़ नहीं देंगे, अगर कोई शहरी जाएगा तो वो मौक़िफ़ नहीं देंगे, कोई पूछ नहीं सकता उनसे, कोई भी बात उनसे नहीं कर सकता। यहाँ पे जो SHO साहब हैं उनका नाम राय कमर अब्बास साहब है। वो जैसे कि पिक्चर बना रहे हैं, पिक्चर बनवा सकते हैं, टिकटॉक वीडियो बनवा सकते हैं, लेकिन वो मौक़िफ़ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते कि उनको आला अफसरान का हुक्म नहीं है कि आपने मौक़िफ़ नहीं देना। उनको जो है DPO साहब ने मना किया है, RPO साहब ने मना किया है। अभी हम जो है इधर आए थे पुलिस स्टेशन सिटी चीचावतनी में कि हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौक़िफ़ देने से SHO साहब भाग गए हैं। वो कहते हैं कि मैं मौक़िफ़ नहीं दे सकता। अभी हम पैरा फोर्स के ऑफिस जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि पैरा फोर्स ने इतना बड़ा जो कारनामा अंजाम दिया। हमने तो यही SHO साहब से पूछना था कि आपके पास टाइम नहीं था कि आपका जो वो मुलजिम को अरेस्ट किया गया है, जो जिस दुकानदार को अरेस्ट किया गया है, उसको पैरा फोर्स उठा के लेके आई, कि आपके पास टाइम नहीं था। अभी हम पैरा फोर्स के ऑफिस चलते हैं, ये चल के आपको दिखाते हैं कि जो मामलात हैं अभी आपको दिखाएंगे अभी पैरा फोर्स भी है या नहीं। ये हमारे साथ रहिएगा, आगे के हालात भी आपको दिखाते हैं। पैरा फोर्स के ऑफिस आए थे चीचावतनी में और पैरा फोर्स के जो इंचार्ज हैं यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमें जो है मौक़िफ़ देना, आप हमारे AC साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, आप उनसे जाके मौक़िफ़ ले सकते हैं। और जो फैमिली है उनका इल्ज़ाम ये था कि हमें पैरा फोर्स की गाड़ी में बिठा के ले के जाया गया है। और अभी हम चलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे सर कि ये सारा मामला आपकी पैरा फोर्स के ऊपर आ रहा है। और अभी जो है चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं AC साहब का क्या कहना है। अभी हम आए थे यहाँ पे पैरा के ऑफिस में और जो यहाँ पे इंचार्ज हैं यहाँ पे पैरा फोर्स, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो मौक़िफ़ है वो AC साहब का ले सकते हैं। चलें दिखाते हैं बाकी का प्रोग्राम आपको कि जो है हर अफसरान ही मौक़िफ़ देने से कासर क्यों है। पुलिस वाले भी जो है वो मौक़िफ़ देने कासर हैं। और अभी असिस्टेंट कमिश्नर के पास चलते हैं, आपको सारी तफसीलात आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे कि ये सारा मामला पेश कैसे आया। और अभी फूड अथॉरिटी वाले भी रहते हैं, उनके ऑफिस में भी जाएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जहाँ पे बेइंसाफ़ी होती है, जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती होती है, वहाँ पे पहुँचती है हिसाब प्रोग्राम की टीम और हिसाब के टीम के रिपोर्टर्स और 7 के रिपोर्टर्स। यहाँ पे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो फूड अथॉरिटी का ऑफिस है, इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप 7 के रिपोर्टर हैं और ये आप लोगों ने मुतअद्दिद बार 7 ऑफिस में कंप्लेंट्स भी की हैं कि ये ऑफिस में मौजूद ही नहीं होते। और उसके अलावा जो है ये क्या कार्रवाई करते हैं, ऑफिस में मौजूद क्यों नहीं होते, ये सारी तफसीलात। जी सर, इनका भी उसी तरह है कि इनकी अगर कार्रवाई की बात कर लें तो इनकी भी ये बातों की हद तक की हैं, सिर्फ इनकी जो नाक़िस कारकर्दगी है, क्योंकि एक तो ये दफ्तर में टाइम नहीं देते और दूसरे नंबर पर जो जाली दूध जो सहीवाल में बहुत ज़्यादा मकदार में सेल किया जा रहा है वो पकड़ते हैं तो पैसे लेके छोड़ देते हैं। और इनकी ये नाअहली और नाक़िस कारकर्दगी की वजह से जो आवाम है, उनके जो बच्चे हैं वो केमिकल वाला दूध पीकर बीमार हो रहे हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। काफ़ी दफ़ा कंप्लेंट्स की गई है, अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो इनका अमला है वो दफ्तर में मौजूद नहीं होता। और सहीवाल की इंतज़ामिया की जानब से भी इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। रिसेंटली भी अब इन्होंने दूध पकड़ा है, थोड़े दिन पहले, वो भी पैसे लेकर छोड़ दिया गया है। तो साहिवाल से पकड़ा था किसी और? साहिवाल से ही, जो बाईपास नया बना है, हड़प्पे वाला जो फ्लाईओवर इन्होंने नया बनाया, वहाँ पे इनकी जानब से फूड की टीम की जानब से दूध पकड़ा गया है, लेकिन कुछ चंद पैसों की खातिर इन्होंने अपना ईमान बेच दिया और दूध को जाने दिया। और जिसकी वजह से अब जो भी जो बच्चा दूध पिएगा वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होगा। ये एक ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं या मुतअद्दिद कार्रवाई? मुतअद्दिद बार इसी तरह होता है, क्योंकि ये बातों की हद तक है। जिस तरह बातें की जाती है कि जिस तरह कोई भी इंतजाम ऑफिसर आता है अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, टिकटॉक की हद तक दिक्कत है कि हमने ऐसा कर दिया या ऐसा कर दिया, लेकिन अगर इनकी बात कर लें तो जो टिकटॉक की हद तक ये कुछ और हैं, लेकिन जो असल जो हकीकी ज़िंदगी है उसमें ये कुछ और दिखाई देते हैं। मतलब वहाँ पर चेहरा कुछ और है और यहाँ पर चेहरा कुछ और है। कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है। मुतअद्दिद बार जो भी ऑफिसर बदलता है तो वो 1 से 2 दफ़ा अपनी सिर्फ कारकर्दगी दिखाता है। टिकटॉक पे
जी टिकटॉक की हद तक, फिर उसके बाद जो सिलसिला चलता आ रहा है शुरू से वही जारी रहता है, जारी सारी रहता है। ये हमारे रिपोर्टर थे यहाँ पे, ईमान इनका नाम है, और बता रहे हैं आपको कि ये सिर्फ टिकटॉक की हद तक महफूज हैं। ये जितने भी अफसरान बाला हैं ये सिर्फ टिकटॉक की हद तक महफूज हैं। आज के सारे प्रोग्राम की तफसीलात आपने सुन ली है। मुकामी रिपोर्टर था जो चीचा वतनी से, उसकी भी बात सुनी। किसी भी अदारे में गए हैं वहाँ से सवाल नहीं बल्कि जवाब ही मसूल हुआ है। लेकिन अब हम आए हैं साहिवाल में, जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी का दफ्तर मौजूद है। अभी दफ्तर देखते हैं ओपन है या बंद है, अमला कहाँ है, ये सारी तफसीलात अभी जो है प्रोग्राम का हमने ये भी पूछना है उनसे कि FIR कैसे हुई, FIR क्यों दी गई, ये सारी तफसीलात अभी जो है यहाँ पे इंचार्ज हैं इजाज़ साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। टाइम भी जो है वो रात का है, क्योंकि अभी ऑफिस में मौजूद कोई होगा या नहीं ये तो जो है, यहाँ से भी जैसे पंजाब पुलिस के पास गए वहाँ से भी जवाब मिला, और पीरा फोर्स के पास गए वहाँ से भी जवाब मिला, और जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए वहाँ से भी जवाब मिला, और यहाँ से दस्तक देंगे कि ये ऑफिस जो है वो ओपन है या नहीं, या यहाँ से भी हमें जवाब मिलेगा। और आज के हिसाब प्रोग्राम में इस जो है FIR का हम बिल्कुल हिसाब करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे लोगों को यरगमाल बनाया जाता है, मासूम शहरियों को कैसे थ्रेट्स किया जाता है, और ये सारी तफसीलात आपको दिखाते हैं। ये ऑफिस अभी खटखटाते हैं, कौन आता है? अभी कोई जो है कोई भाई आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड है। यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ आपने तो? सर आज ऑफ था इसीलिए। अच्छा, तो अभी हम मौक़िफ़ लेने के लिए आए थे आपके किसी ऑफिसर का, है कोई ऑफिस में मौजूद? नहीं सर, कोई भी नहीं, ऑफ है, बंद है। ऑफिस बंद है? जी सर, कोई भी मौजूद नहीं है? नहीं सर। तो नाज़रीन, ये हालात जो है वो आपके सामने है। भाई गार्ड है, वो आया, वो कहता है कि ऑफिस बंद है। कितने बजे बंद हो जाता है ऑफिस? 5 बजे। सभी अमला 5 बजे चला जाता है? जी। तो कोई भी नहीं ऑफिस में ठहरता आपके अलावा? नहीं, कोई भी नहीं है। होना चाहिए वीडियो सर होते हैं लेकिन ऑफ है ना, अच्छा। छुट्टियां हैं आगे मुहर्रम की, तो इसलिए वो चले गए। ठीक है नाजरीन, यहाँ से भी जो है सवाल नहीं बल्कि जवाब ही वसूल हुआ है। ये हमारे पाकिस्तान के अदारों का हाल है। पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, पंजाब पुलिस खोल लें, अभी जो है फूड अथॉरिटी का ऑफिस आए थे, वो भी आपने खोल के आपके सामने रख दिया है कि वो भी खाली पड़ा हुआ है। वहाँ से भी जवाब ही आया है कि ऑफिस में कोई मौजूद नहीं है। या तो ये मौक़िफ़ देने से कासिर हैं या मौक़िफ़ देना नहीं चाहते। अभी ये गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, 1 2 3 और एक प्राइवेट गाड़ी खड़ी हुई है, 4 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है और चीचा वतनी इसकी तहसील है जहाँ पे ये सारा मामला हुआ। और मामला अभी हम आए थे, ये हमारी जगह है, हमारे पैसों, टैक्स के पैसों से यहाँ पे सब कुछ आया है, और ऑफिस का दरवाज़ा बंद है, आगे नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? ये आपको पता ही है कि ऑफिस के मामलात होते हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत करेंगे आप, और अभी जो है कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो इंचार्ज हैं, बार बार बता रहे हैं, वो इजाज़ साहब हैं। और इजाज़ साहब, आप नींद के मज़े ले रहे हैं और शहरियों को आप पहले रुसवा करते हैं, जलील करते हैं। आपसे मौक़िफ़ लेने आए थे लेकिन आप अपने ऑफिस में मौजूद नहीं हैं, और मौक़िफ़ लेने कहाँ जाए? अगर गरीब ने दस्तक आपको नहीं देनी, आपके दरवाज़े को नहीं देनी, तो किसको देनी है? आपको नहीं सुनानी अपनी आस तो किसको सुनानी है? आप तो वैसे भी अल्लाह ने आपको ओहदा दिया हुआ है, तो आप तो वैसे ही शाही अफसर हैं, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये हालात तो वाक़यात आपके सामने हैं। आज के हिसाब प्रोग्राम में कोई भी हिसाब की टीम का हिस्सा नहीं बना, ना पंजाब पुलिस, ना AC, ना पीरा फोर्स। अब फूड अथॉरिटी के ऑफिस आए थे। बदबख्ती की बात तो ये है कि वो भी बंद है और यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, एक गार्ड के अलावा। ऑफिस बिल्कुल क्लोज है। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि कोई भी मज़लूम, कोई भी शहरी, शरीफ शहरी इंसाफ लेने के लिए इन दफ्तर का दरवाज़ा अगर खटखटाएगा तो यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको धक्के मिलेंगे, यहाँ से आपको रुसवा होना मिलेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मरियम साहिबा देख के इन जो है करप्ट अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और देखते रहें प्रोग्राम हिसाब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।